हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट करी थी आपकी एक्सरसाइज 5.1 और अप टू 16 क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम सॉल्व कर दिया था। ठीक है, और आज के वीडियो में हम जो है कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 26 तक, तो करीब करीब कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 10-11 क्वेश्चन हो रहे हैं। इनको आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए चलो पहला क्वेश्चन है क्या कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक, यानी कि पहले चार इनको सॉल्व करना है। एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अगर नंबर लाइन पे कहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एक्स हमें लेना होगा वो क्या है, रियल वाला सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, और नंबर लाइन भी इसमें शो करनी है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 3x - 2 इज लेस देन 2x + 1। अभी तक जितने क्वेश्चन नंबर 16 तक थे ना, तो उनमें नंबर लाइन पूछा नहीं था। हालांकि हमने नंबर लाइन दिखाई है बट पूछा नहीं था, वो इसलिए दिखाई थी ताकि आप समझ सको। ठीक है, अब जो है नॉर्मली वैसे ही सॉल्व करना है हमने इस चीज को। तो देखो ये जो 2x है इसको मैं लेके जाऊंगी यहाँ और -2 को यहाँ। ठीक है, तो ये 3x यहाँ पे रह गया और 2 जो है यहाँ आके -2x हो गया लेस देन। अब ये -2 है वो राइट हैंड साइड जाके, तो 1 तो पहले ही यहाँ पे था, ये माइनस यहाँ आके +2 हो गया। ठीक है, 3 में से 2 गया तो एक x बच गया लेस देन 3। तो यहाँ पे x क्या है आपका, लेस देन 3 है। ठीक, तो इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो ये होगी आपकी नंबर लाइन। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली दिखाते हैं। पहले मैंने आपको ऐसी दिखा रही थी, दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज -इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ बीच में कहीं जीरो होगा। सो 1 2 3 अप टू सोन, फिर यहाँ पे जो है -1 -2 एंड सो। ठीक है, सबसे मेन है कि हमारी 3 वाला जो जहां से हमारा शुरू हो रहा है वो वाली चीज हमारे पास होनी चाहिए। तो 3 पे क्या है, स्ट्रिक्टली लेस है, इक्वल नहीं है। मतलब क्या कि 3 पर होगा आपका होल। ठीक है, और 3 से छोटा मतलब लेफ्ट साइड की तरह चलेंगे। ठीक है, बाएं तरफ जाएंगे और कहाँ तक चलेंगे, ये आपकी जाएगी इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखूंगी तो -इन्फिनिटी से सबसे छोटा, -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, 3 तक। अब 3 पर क्या है, होल है, मतलब इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 में भी यही करना है कि मैं इस 3x को यहाँ लेके चलती हूँ और -3 को यहाँ लेके चलूंगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 5x हो जाएगा, यहाँ पे -3x हो जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है ना, इक्वल टू है। और ये यहाँ पे आ गया तो ये -5 तो एज इट इज था, -3 यहाँ आके क्या हो गया, +3 हो गया। तो 5 में से 3 गया तो 2x बच गया। तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हुआ, -5 + 3 हो गया आपका -2। ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो क्या इनइक्वालिटी पे कोई फर्क आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, 2 2 कैंसिल, 2 1 2, -1। तो x क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब इसको हम वापस से शो करते हैं आपकी नंबर लाइन पे। ठीक है, सो ये हुई आपकी नंबर लाइन। ये जा रहा है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, यहाँ बीच में कहीं जीरो होगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल रहा है। ठीक है, अब इक्वल टू बोला है मतलब क्या कि 1 इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो 1 पे हम क्या बनाएंगे, डॉट बना देंगे। ठीक है, इस चीज का आप खास ध्यान रखिए कि 1 पे हमने डॉट बना दिया और 1 से लेकर किस साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, क्योंकि ग्रेटर देन बोला है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका आंसर निकालूंगी तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी, और क्योंकि एक इंक्लूड है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा और ये ओपन ब्रैकेट इस सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 कैसा है आपका कि 3 × 1 - x इंटू 2 × x + 4। ठीक है, तो एक बार ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 × 1 हो जाएगा 3, 3 × -x इज -3x लेस देन 2 × x इज 2x और 2 × 4 इज 8। ओके, अब क्या करेंगे, इस 2x को लेके आती हूँ मैं यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा, -3x तो है। ठीक है, ये -2x यहाँ हो गया। चलो एक काम करते हैं, इसको +3 यहीं पे रख देते हैं, लेस देन 8। यहाँ पे मैं थोड़ा स्टेप वाइज बता रही हूँ आपको। अब मुझे जो है कांस्टेंट इस साइड ले जाना है, तो 3 को ले जाओ यहाँ। अब साथ ही साथ ये भी सॉल्व करो। -3x -2x कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा लेस देन 8 -3। 8 में से 3 गया तो 5, सो -5x इज लेस देन
5। अब यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, x के साथ कोई साइन नहीं चाहिए कि सॉरी माइनस वाला साइन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ जो है ना -5 से डिवाइड कर दूंगी, इसको भी और इसको भी। लेकिन क्योंकि -5 कैसा है, आपका एक निगेटिव नंबर है, तो साइन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। रूल नंबर 2 कहता था ना कि साइन चेंज हो जाएगा अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो। तो -5 कैंसिल, 5 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे -1 बन गया। ओके, सो यहाँ से क्या बन गया आपका कि जो x हुआ दिस इज ग्रेटर देन माइनस, राइट। अब हमने इसको क्या दिखाना है, हमने इसको दिखाना है आपकी नंबर लाइन पे, ठीक है। सो x इज ग्रेटर देन -1, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें -1 इंक्लूड नहीं है। सो 0, ये -1 हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, ये जो है ये इन्फिनिटी तक, और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाए। तो आपका जो है -1 ये रहा, और -1 पे क्या बनाएंगे, होल। ग्रेटर बोला है तो राइट साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो ग्रेटर देन मतलब राइट साइड इस तरह से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखूंगी तो -1 से लेकर इन्फिनिटी। अब ये समझ ही गए होंगे कि मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया है, समझ गए इस बात को। ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे माइनस लेना नहीं भूलना है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये ले ली हमने रियल लाइन, ये इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी, इसके बीच में यहाँ पे 0 हो गया। अब -1 से ग्रेटर देन बोला तो -1 तो दिखाना ही पड़ेगा, दिस इज -2 -3, इस तरह से दिखाइए। ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। अब जो है एक काम करेंगे, इक्वल टू बोला है तो -1 पे क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, और पूरा का पूरा राइट साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, -1 से लेकर इन्फिनिटी, और क्योंकि -1 पे इक्वल टू है तो यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is 20x upon 2 is greater than equal to 5x minus 2 divided by 3 minus 7x minus 3 by 5। तो सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी इस तरह से, ठीक है। सो x माइनस 2, फिलहाल इसको एज इट इज रखते हैं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो 5 इंटू 5x माइनस 2, बीच में है माइनस साइन, 3 इंटू 7x माइनस 3, डिवाइड में दोनों का 15 आ जा रहा है। अब एक काम करेंगे, इधर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 15 इधर आएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया 15x, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 मतलब इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 5 5 जा 25x माइनस 10, माइनस 3 सत्ता 21 x, 3 3 जा 9, ठीक है। ओके, सो 15x हो गया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखो 25x में से 21 गए तो कितने हुए, 4x माइनस 10 प्लस 9, इट इज -1, ठीक है। सो 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कीजिए तो 2 चौको 8 माइनस 2। ओके, अब इस 8x को यहाँ ले आती हूँ, तो 15x माइनस 8x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब 15 में से 8 गए तो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। माइनस साइन मत भूलना बस, नहीं तो आंसर ही गलत हो जाएगा। तो अब मैं 7 को लेके जाती हूँ नीचे, साइन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका 7 जो है पॉजिटिव नंबर है, तो 2/7, ये आ गया आपका आंसर। तो x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, -2/7। ओके, अब एक चीज देखिए कि आपका जो -2/7 है ना, ये आपका जो है 0 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट, है ना। तो अगर ये नंबर लाइन है, सो दिस इज 0 1 2 3, यहाँ पे होगा -1 -2, इस तरह से माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। सो देखो जो -2/7 है, चलो अगर मैं इसको लिखूंगी तो ये कितना आ जाएगा, -0 पॉइंट। अब देखो 20 7 दूनी 14, ठीक है, फिर 4 रिमाइंडर हो जाएगा, 6 बचेगा, तो 7 8 जा 56, इस तरह से कुछ आएगा ये, ठीक है। मतलब -0.28, तो ये जो है ना इसके बीच में आएगा, -1 और 0 के बीच में। और ये अगर यहाँ पे -0.5 होगा तो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है मान लीजिए। ओके, दिस इज योर -2/7, ठीक। -2/7 से बड़ा बोला है तो यहाँ पे तो मैंने होल कर दिया, ठीक है। आप भी इसी तरह से इसको शो कर सकते हो, यहाँ पे पॉइंट लगा देना और इसके ऊपर या फिर नीचे नंबर लिख देना कि हाँ भाई -2/7 है, और फिर राइट साइड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पूरा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये जो है इक्वल था ना यहाँ पे,
इक्वल इक्वल -2/7 से लेकर इन्फिनिटी तक आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये जो थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें शब्दों में दिया रहता है, हमें इनको मैथमेटिकल टर्म में लिखना होता है और फिर साथ ही साथ सॉल्व करना होता है। सो रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन 2 यूनिट टेस्ट। ठीक है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। सिंपल सी भाषा में क्या बोलूं कि रवि ने जो है फर्स्ट टेस्ट दिया, यूनिट टेस्ट, सेकेंड दिया और थर्ड भी दिया, थर्ड देने वाला है कुछ ऐसा। तो पहले टेस्ट में उसको जो है 70 नंबर मिले, सेकेंड में उसको 75 मिले, और वो ये बोल रहा है कि थर्ड टेस्ट में उसको कितने नंबर आने चाहिए। तो मान लीजिए एक्स है, किस तरह से ये एक्स आना चाहिए कि इन तीनों का जो एवरेज हो ना वो एटलीस्ट, एटलीस्ट आप समझते हैं, एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम, कम से कम 60 नंबर तो हो। ठीक है, तो कम से कम मतलब क्या कि 60 चलेंगे और 60 से ज्यादा भी चल सकते। बात समझ में आ रही है? जब एटलीस्ट बोलेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, और जब एटमोस्ट बोलेंगे तो लेस देन और इक्वल टू आएगा। इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे। एटलीस्ट मतलब क्या कि इतना तो चाहिए, इससे ज्यादा भी चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है तो मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। बस इतना ध्यान में रख लीजिए। ओके, चाहो तो इस चीज को नोट डाउन करो कि एटलीस्ट, एटलीस्ट के लिए आप क्या यूज करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये आज का फॉर्मूला है। चलिए, तो एवरेज बोला है कि एवरेज कितना होना चाहिए, 60 से बड़ा या फिर इक्वल। तो एवरेज क्या होगा इन तीन टेस्ट का, तो 70 प्लस 75 एक्स, और एवरेज मतलब जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड 3। अब ये जो है ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, 60 हो या फिर 60 से बड़ा। ये क्वेश्चन हो गया। मैंने इसको जो है अब मैथमेटिकली लिख दिया। बस अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो 70 और 75 कितने हो गए, 145 हो जाएगा, प्लस एक्स। मैं क्या करती हूँ, उस 3 को यहाँ लेके जाके मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 3 6 180, समझ रहे हैं? तो क्योंकि पॉजिटिव नंबर था इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आया। अब x यहीं पे रखो, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 में से मैंने 145 को माइनस कर दिया, 145 को यहाँ लेके गई, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो देखो कितना बनेगा, ये 35 बनेगा आई थिंक सो, दिस इज 35 है ना। तो 80 में से 45 गया तो कितना बचता है, 35 ही बचता है। ठीक है, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, मतलब उसको क्या है कि उसको थर्ड यूनिट टेस्ट में ना कम से कम 35 मार्क्स तो लाने ही हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप शब्दों में लिख दीजिएगा कि द स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 35 मार्क्स। ओके, सो बाकी चीजें आप लिख लीजिएगा। सो मिनिमम 35 मार्क्स शुड बी ऑब्टेन्ड, इतना तो चाहिए ही चाहिए। ओके, ज्यादा मेहनत करेगा तो इससे ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट 22 क्या बोलता है, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। क्या बोल रहा है ये कि ए ग्रेड लाने के लिए आपको जो है एवरेज कितने नंबर लाने पड़ते हैं, 90 नंबर लाने पड़ते हैं, और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स, मतलब 5 एग्जामिनेशन है, हर एक एग्जाम का 100 मार्क्स है, तो इसमें कम से कम सबका अगर एवरेज निकालें तो 90 मार्क्स तो आने चाहिए। इफ सुनीता's marks in first 4 examination are 87, 92, 94 and 95, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course। सिंपल सी भाषा में यही है इसका मतलब कि 5 इसके टेस्ट होते हैं, 5 एग्जाम्स हैं इसके, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पहले टेस्ट में उसके कितने नंबर आए, 87, सेकंड में कितने आए, 92, 94, 95। पांचवें टेस्ट में वो पूछ रहे हैं कि कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए कि उसको जो है ग्रेड ए मिले, तो हमें एक्स मार्क्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसको जो है ए ग्रेड मिलने के लिए कितने एवरेज मार्क्स की जरूरत है, 90 या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, तो कम से कम 90 चाहिए, उससे ज्यादा चल सकते हैं। तो ये एटलीस्ट वाला ही मामला आ गया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन पांचों का अगर मैं एवरेज निकालूं तो क्या आएगा, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स, और इसका एवरेज निकालो तो मतलब 5 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये जो एवरेज आंसर आएगा ये 90 या फिर उससे ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तभी जाके उसको ग्रेड ए मिलेगा। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, इन सबको अगर आप सॉल्व करोगे 87, 92, 94, 95,
तो कितना आएगा ये, 5 और 4 9, 9 2 11, 11 और 7 18, 8 हो गया, एक 9 3 27, 27 और 8 होते हैं आपके 35 और एक 36, सो 368 प्लस x डिवाइड में 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अब इसको सॉल्व करो, 5 को यहाँ लेके जाओ तो 368 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450। ओके, अब 368 को यहाँ लेके जाओ तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450 में से आप 368 को माइनस कीजिए। ओके, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, 10 में से 8 गया तो 2, और ये कितना है 4, 14 में से 6 गया तो 8। ओके, सो 82। तो उसको जो है ना इस 5th यूनिट टेस्ट में 82 से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। 82 तो लाना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, 82 या फिर उससे ज्यादा। ओके, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 82। और ऐसा नहीं है कि 200 तक, ऑब्वियसली 82 से लेकर 100 के बीच में ही आएगा, क्योंकि 100 नंबर के ही एग्जाम्स है। बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट 23 क्या कह रहे हैं कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव odd positive integers both of which are small than 10 such that their sum is more than 11। ओके, अब क्या बोल रहा है ये कि हमें जो है कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब जो लगातार ऑड इंटीजर आते हैं, मतलब जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, राइट। तो कंसेक्यूटिव मतलब वो जो लगातार आते हैं एक के बाद एक। तो दो और नंबर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस नहीं, फर्क कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैंने एक और नंबर x ले लिया तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका x प्लस 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट और कौन सा हो गया, इसमें फिर से 2 ऐड करोगे तो x प्लस 4, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि वैसे तो इन्होंने पेयर की बात करी है, तो मुझे सिर्फ इन दोनों की ही जरूरत है। सो फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10 and their sum is more than 11। ठीक है, अब क्या है कि दोनों जो है ना वो 10 से छोटे हैं, समझ रहे हैं आप, मतलब क्या कि बोथ आर स्मॉलर देन 10, मतलब x भी आपका क्या है 10 से छोटा है और x प्लस 2 भी आपका क्या है 10 से छोटा है, लेकिन दोनों का सम जो है ना 11 से बड़ा है। बट अगर मैं दोनों को ऐड करूं यानी कि x प्लस 2 करूं मैं तो ये 11 से बड़ा आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो मुझे जो है ना इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके ही आंसर निकालना है। ओके, चलिए, तो अब x इज लेस देन 10, एक तो यहाँ से हो गया और एक यहाँ से मुझे निकालना। अब यहाँ से मैं कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकती, मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो आप इन दो कंडीशन को जो है गिवन लिख दीजिए। ओके, और यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो x प्लस 2 जो है वो लेस देन 10 है, तो मतलब क्या कि मैं इस 2 को यहाँ ले जाऊंगी तो -2 हो जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं कि x जो है वो 10 से छोटा है, सॉरी 8 से छोटा है। ठीक है, अब जो है एक चीज आप यहाँ से समझ गए कि यहाँ से कह रहा है कि x 10 से छोटा है, यहाँ से कह रहे हैं कि x जो है वो 8 से छोटा है। कहने का मतलब है कि हमारा जो ऑड नंबर है ना वो 1 से लेकर 8 के बीच में है। इतना तो हमें आधी बात पता चल गई। ठीक है, ओके, अब जो है ये वाली कंडीशन यूज करते हैं, सेकेंड वाली। तो सेकेंड वाली कंडीशन क्या कह रही है कि x प्लस 2, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो यहाँ पे मैं इसको नंबर 1 देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो x प्लस एक्स हो गया आपका 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, ये मैं दूसरी कंडीशन से ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो है 2 कॉमन निकाल सकती हूँ या फिर इस 2 को यहाँ लेके जा सकती हूँ, सेम बात है। तो 2x जो है इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2, ये सही रहेगा। ठीक है, तो 2x जो है वो ग्रेटर देन हो गया क्या 9, तो x जो है वो ग्रेटर देन हो गया 9/2। ठीक है, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। अब 9/2 क्या होता है आपका 4.5 होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस चीज को विजुअलाइज करें कि अगर ये आपका 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसने क्या कहा, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 देखिए। कंडीशन नंबर 1 कह रही है कि ये 8 से छोटा है, मतलब 8 से छोटा है, तो 8 से छोटे वाले पॉजिटिव नंबर देखिए कौन सा, 1 3 5 7 हो गए। अब हमारे आंसर इन चारों में से है। फिर दूसरा कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 4.5, 4.5 मतलब यहाँ से, तो इससे ग्रेटर देन कौन हुआ, यहाँ पे आ गया आपका 4.5। तो इससे बड़ा नंबर कौन सा है, ऑड, एक 5 है और एक 7 है।
बात खत्म। तो x क्या आ गया, x या तो आपका 5 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। तो x की दो पॉसिबिलिटी हो गई, एक तो या तो हम 5 ले सकते हैं या तो हम 7 ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने 5 लिया, अगर मैंने 5 लिया तो 5 का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो जाएगा आपका x+2। x+2 आ जाएगा आपका 5+2 यानी कि 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो हमारी पेयर बनी वो बनी 5,7, ये दो नंबर। और अगर मैंने x7 लिया तो उस केस में आपका x+2 कितना बन जाएगा, x की जगह 7 रखिए तो 7+2 यानी कि 9 बन जाएगा। तो हमारा जो पेयर बना कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का तो वो है 7 और 9। ठीक है, अब इनकी खास बात देखिए कि 5 और 7 दोनों 10 से कैसे हैं, छोटे हैं, लेकिन दोनों को अगर आप ऐड करो तो 12 नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों को ऐड करोगे तो 12 जो कि 11 से बड़ा है। उसी तरह से 7 और 9 दोनों कैसे हैं, 10 से छोटे हैं, लेकिन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 16 मिलेगा जो कि 11 से बड़ा है। ठीक है, तो इसके दो आंसर आ गए, एक कौन सा 5,7, दूसरा कौन सा 7,9। ठीक है ना, ये चीज आप समझ लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। अब बोल रहा है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब जो है इवन इंटीजर की इन्होंने बात करी है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। सेम क्वेश्चन है, अगर मैंने कोई एक x ले लिया जो इवन है तो नेक्स्ट उसका कंजिकेटिव इवन नंबर कौन सा होगा, x+2। ठीक है, तो दो का ही अंतर रहता है, दो ऑड नंबर कंजिकेटिव। ओके, कंजिकेटिव ऑड नंबर और कंजिकेटिव इवन नंबर। ठीक है ना, तो क्या बोल रहे हैं कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। ओके, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कंडीशन विपरीत दे रखी है, उल्टी दे रखी है कि दोनों नंबर x क्या है, 5 से बड़ा है। ठीक है, और आपका जो x+2 है ये भी क्या है, 5 से बड़ा है, दोनों नंबर 5 से बड़े हैं। ठीक है, एक ये कंडीशन दे रखी है। दूसरी कंडीशन ये दे रही है कि उनका सम, दोनों का एडिशन यानी कि x+x+2 दोनों का एडिशन क्या है, 23 से छोटा है। ओके, एक ये कंडीशन दे दी इन्होंने और एक ये कंडीशन दे दी। अब इनको सॉल्व करके आपने क्या निकाल देना है, x निकाल देना है, तो आपको दूसरा इवन नंबर मिल जाएगा। ओके, अब कंडीशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो आपका x+2 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, तो आपका जो x है, अब मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख लूँ कि x जो है वो 2 यहाँ चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 5 - 2 इज 3। तो x आपका जो है 3 से बड़ा है। ओके, तो यहाँ से एक बात होगी कि यहाँ पे तो ये कह रहा था कि x इज ग्रेटर देन 5 और यहाँ पे कह रहा था कि x इज ग्रेटर देन 3। साथ ही हम विजुअलाइज भी कर देते हैं इस चीज को। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, दिस इज 5। पहले उन्होंने कहा कि 5 से बड़ा है, अब ये कह रहा है कि 3 से बड़ा है, मतलब यहाँ से लेकर इस साइड। ओके, कंडीशन नंबर 2 देखिए कि x प्लस, इसको आप नंबर 1 डालिए, x+x+2 इज लेस देन 23। ठीक है, तो x और x हो जाएंगे 2x, 2x+2 इज लेस देन 23, तो 2x इज लेस देन, इसको मैं यहाँ लेके जाती हूँ तो 23 में से 2 गया तो 21 बना, और x इज लेस देन 21 अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, आपका हो जाएगा, दिस इज 1 0 पॉइंट, एक बचेगा मतलब 5, 10.5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो x इज लेस देन 10.5। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 है और यहाँ आपका 10.5 होगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि 3 से बड़ा है, और चलो दूसरा पेन लेते हैं। हाँ, अब ध्यान दीजिए कि 3 से ये बड़ा है और 0.5 से छोटा है, यही तो कह रहा है सेकेंड कंडीशन कि x इज लेस देन 0.5। अब बताइए इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं इवन, ये 6 हो गया, 7 8 9। अब इवन नंबर देखिए, एक हो गया आपका 4, एक हो गया 6, एक हो गया 8 और एक हो गया 10। बात समझ रहे हैं आप, तो 6 4 6 8 10। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, वो क्या कि एक है आपका x ग्रेटर देन 3 और दूसरा है आपका x ग्रेटर देन 5। ये वाली कंडीशन भी देखिए, तो x ग्रेटर देन 5 ये वाली कंडीशन, तो मुझे वो वाला चीज लेना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन है, तो मुझे जो है x ग्रेटर देन 5 वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों केस में क्या है कि दोनों नंबर जो है ना आपके 5 से बड़े हैं। ठीक है, 5 से बड़े हैं, तो ये वाला नहीं लेंगे हम, कौन सा 3 वाला कंडीशन लेंगे हम, 5 से बड़े वाले कंडीशन लेंगे। ओके, तो हमारा जो है एक ऑप्शन तो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, कौन सा 4 वाला। ठीक, तो 4 वाला ऑप्शन हमारा हो गया कैंसिल। तो यहाँ से जो है हमारी कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, 1 2 3 पॉसिबिलिटी आ गई। तो x जो है
या तो 6 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है, या तो 10 हो सकता है। अगर x 6 हुआ तो उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और अगर x 8 लिया तो x प्लस 2 यानी कि 8 प्लस 2 यानी कि 10 बन जाएगा नेक्स्ट। अगर मैंने x 10 लिया तो x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 10 प्लस 2 यानी कि 12। तो यहाँ से कौन सी जोड़ी आई, 6, 8। यहाँ से कौन सी आई आपकी 8, 10। और यहाँ से क्या आया आपका 10, 12। ठीक है। अब देखो ये भी 5 से बड़ा है, ये भी 5 से बड़ा है, लेकिन दोनों का एडिशन 14 जो कि 23 से कैसा है, छोटा है। 8 और 10 दोनों 5 से बड़े हैं, लेकिन दोनों का एडिशन 18 क्या है, 23 से छोटा है। 10 और 12 22 दोनों का एडिशन 23 से क्या है, छोटा है, लेकिन दोनों 5 से बड़े हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि हमारे पास भले ही यहाँ पे एक कंडीशन बन के आई क्या, कि x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। ये तो यहाँ से बन के आ गई कि x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5 वाली में, लेकिन हमें ये वाली लेनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों नंबर जो है ना 5 से बड़े हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब एक काम करते हैं, बस ये चेक करने के लिए कि अगर मैं x ग्रेटर देन 3 लेती और 4 को कंसिडर करती तो क्या ये चीज होता, क्योंकि x ग्रेटर देन 3 में एक 4 इवन नंबर आता है, लेकिन 4 को हम ले नहीं सकते। क्यों, क्योंकि 4 जो है ना हमारा इस क्वेश्चन में फिट नहीं बैठता। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों इवन नंबर जो है ना 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ये वाली कंडीशन हम नहीं लेते हैं, भले कि हालांकि ये सही है, ओके ना, क्योंकि देखो 6 भी तो 3 से बड़ा है, 8 भी 3 से बड़ा है, 10 भी 3 से बड़ा है, गलत नहीं है, लेकिन इसको यूज नहीं कर सकते सिंपली। क्वेश्चन नंबर 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। पता नहीं क्या बोल रही है, अजीब सा। चलिए ट्राई करते हैं समझने की। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। अब ऐसे क्वेश्चन सुन के जो है ना दिमाग वो हो जाता है, क्या हो जाता है, एकदम कंफ्यूजन में पड़ जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि ड्राइंग बना दो, ठीक है। अब मान लो कि ये इसकी लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, ये ए बी सी मान लीजिए कि सबसे लंबी वाली साइड है। तो ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ओके, तो मुझे जो है शॉर्टेस्ट साइड मान लीजिए, इसको मैं x मानती हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि शॉर्टेस्ट साइड को मैंने मान लिया क्या, x। तो जो लॉन्गेस्ट साइड हुई ये क्या हो गई, इन्होंने क्या कि ये 3 टाइम है 3x। ओके, तो ये हो गया आपकी 3x। चलिए, 2 साइड मिल गई हमको। फिर द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। अब ये रही आपकी थर्ड साइड। ये क्या बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, मतलब माइनस है किससे, लॉन्गेस्ट साइड से। तो लॉन्गेस्ट साइड हुई 3x और इसमें तो में से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर मतलब कम है, बस, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट थर्ड साइड क्या हो गई आपकी 3x-2, बस हो गया, अब टेंशन नहीं है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। मतलब मुझे x निकालना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो पेरीमीटर है वो एटलीस्ट कितना है 61। अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इन तीनों का एडिशन। तो पेरीमीटर, सबसे पहले शब्दों को समझो, पेरीमीटर क्या है, एटलीस्ट है, मतलब किसका, 61 का एटलीस्ट मतलब 61 या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम 61, ठीक है। इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है एटलीस्ट और एटमोस्ट में कि क्या लें। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना हो, उससे ज्यादा चलेगा। ओके, तो पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस 3x प्लस 3x-2, तीनों साइड को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अब देखो x 3x को ऐड करो तो 3 3 6 हो गए, एक 7x हो गया, -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2। okay, so 7x is greater than equal to 63 and therefore x is greater than equal to 63 डिवाइड में 7, so x is greater than equal to 9, बात खत्म, ठीक है। मतलब क्या है कि आपकी जो शॉर्टेस्ट साइड है ना वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम बोला था ना, तो ये भी मिनिमम ही आता है। एक और चीज ध्यान में रखिए, मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम, ठीक है, 9 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए, तो वो एटलीस्ट वाले केस में आ गया, ठीक है।
तो इन्होंने कहा क्या मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, तो इसमें मिनिमम x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 में 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, लेकिन इनमें से सबसे छोटा क्या होगा, 9 होगा। तो मिनिमम कितना हो गया 9, और किस टर्म्स में दी रखी है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो इसलिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे। सो मिनिमम आंसर कितना, 9 सेंटीमीटर। किस चीज का, शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको इसमें, आशा करती हूँ। तो दिक्कत क्या थी इसमें, दिक्कत ये थी कि क्या हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। बाकी तो ये यहाँ तक पहुंचने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, बस यही पोर्शन हमको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है। ओके, अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। अब होता है ना, जब ये ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं ना, तो एग्जाम में 2-3 बार करीब इनको मतलब पढ़ना पड़ता है, तब जाके समझ में आती है बात। तुम एक काम किया करो कि एक एक सेंटेंस को पढ़ो और उसको लिखना मतलब ग्राफिकली बनाने की कोशिश करो। तो एक आदमी है जो 3 लेंथ बनाना चाहता है, मतलब 3 टुकड़े करेगा वो किसी लेंथ के, फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। कोई बोर्ड है जिसका लेंथ जो है वो कितना है, 91 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके वो 3 पार्ट करेगा, जैसे कि इस तरह से। ओके, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। अच्छा, शॉर्टेस्ट की बात बोली है, तो ये जो सेकेंड वाली लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, मतलब 3 सेंटीमीटर बड़ी है किससे, सबसे छोटी वाली लेंथ से। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। अब देखो दिमाग कहाँ लगाना है कि किसके टर्म्स में बताई है। जो सेकेंड लेंथ बताई है वो भी शॉर्टेस्ट लेंथ के बेसिस पे बताई है, जो थर्ड लेंथ बताई है वो भी शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट वाला जो लेंथ है उसके बेसिस पे बताई है। तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो शॉर्टेस्ट वाली लेंथ है, शॉर्टेस्ट वाली जो लेंथ है उसको हम x कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब यहां से अब सेकेंड लेंथ देखो, सेकेंड लेंथ क्या बोल रहा है, सेकेंड लेंथ बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। तो ये हो गया x, लॉन्गर मतलब एक्स्ट्रा है, 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, तो +3 हो गया। ठीक है, थर्ड लेंथ, थर्ड लेंथ क्या बोल रहा है, ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, मतलब शॉर्टेस्ट का डबल, 2x। बात समझ में आ गई। तो जैसे कि अगर ये x हुआ सबसे छोटा वाला, और ये सेकेंड वाला x+3 हो गया, और थर्ड वाला 2x हो गया। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन आसान हो गया। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि हमें निकालना क्या है, x निकालना है, मतलब शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ निकालनी है। अगर थर्ड पीस जो है, मतलब क्या कि ये वाला थर्ड वाला क्या है, थर्ड पीस इज टू बी लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। लाइन क्या कह रही है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट बोर्ड जो बनाएगा वो, मतलब जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, इसकी क्या पॉसिबल लेंथ हो सकती है, मतलब आप x क्या निकालोगे इफ थर्ड पीस, थर्ड पीस मतलब ये थर्ड वाली लेंथ से बनेगा जो बोर्ड, ठीक है, इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, मैं इसको लिखूंगी, यहीं पे लिखूंगी कि थर्ड पीस मतलब 2x, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, मतलब 5 ऐड हो रहा है, देन सेकेंड, सेकेंड मतलब x+3, तो x+3 में 5 बढ़ गया, ये कंडीशन दे दी उसने। ठीक है, कि 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+3+5। बात समझ में आ गई। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। इस शॉर्टेस्ट बोर्ड की क्या पॉसिबल लेंथ हो सकती है, मतलब x क्या हो सकता है कि अगर ये कंडीशन दी गई है कि जो थर्ड बोर्ड की जो लेंथ है ना 2x, ये जो है सेकेंड बोर्ड का लेंथ से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। ओके, मतलब +5 है। ठीक, एक कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन पहले स्टेटमेंट में आ गई कि अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। अब 91 सेंटीमीटर है तो इससे ज्यादा की लेंथ तो ये बना नहीं सकते, मतलब तीनों को ऐड करेंगे तो 91 सेंटीमीटर आना चाहिए, या फिर हो सकता है कि उससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या कि अगर मैं तीनों लेंथ को अगर ऐड करूं, यानी क्या x+3 और दूसरा क्या है 2x, तो ये या तो 91 के बराबर हो, और ये भी तो हो सकता है कि कुछ टुकड़ा छूट जाए, रह जाए, ये भी पॉसिबल है।
तो दिस शुड बी लेस देन, ओके, इट इज नॉट ग्रेटर देन, इट इज लेस देन। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि ओके ये तो पहली कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन कहाँ से आएगी, दूसरी कंडीशन आएगी कि उस आदमी को जो है 91 सेंटीमीटर का एक लेंथ है, उसके 3 पोर्शन करने हैं, ठीक है। तो 3 पोर्शन कौन से हुए, हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ हुई, फिर हमारी सेकेंड वाली हुई जिसका x+3 था, फिर हमारी थर्ड लेंथ हुई जो 2x था। अब बताओ अगर मैंने एक लेंथ, एक बोर्ड लिया है, उसकी लेंथ के मैंने 3 टुकड़े करने हैं, ठीक है। अब 3 पार्ट्स करने हैं तो उनकी लेंथ 91 सेंटीमीटर से तो ज्यादा हो नहीं सकती, या तो 91 हो सकती है या से उससे कम हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आएगा, ठीक है। इसलिए आप हिंट में देख रहे हो कि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का सिंबल लगाया हुआ है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अगर आपने ये लिख दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इसी को सॉल्व करती हूँ। तो देखो x x 2x कितने हो गए, 4x हो गए, तो दिस इज 4x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 91, ठीक है। सो 4x इज लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3। अब 91 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपका, 88 बचेगा, ओके। सो x इज लेस देन और इक्वल टू 88/4। अब 88 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 22, तो x जो है आपका 22 सेंटीमीटर से कम या फिर उसके बराबर हो सकता है। तो लीस्ट वैल्यू कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमारा आंसर यहीं पे खत्म होता है, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो क्योंकि x जो है वो लेस देन 22 सेंटीमीटर बोला है, तो इसमें तो 0 भी आएगा, -1 भी आएगा। तो क्या ऐसा लेंथ हो सकता है किसी बोर्ड का, नहीं हो सकता। उसके लिए हमें अभी हमने पहली कंडीशन का यूज नहीं किया, ठीक है। अब आप कंफ्यूज मत होना, मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। अब जो है हम पहली कंडीशन का यूज करते हैं। तो क्या बोल रही है कि 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3+5। क्या मैं इस x को यहाँ ले आऊँ, ठीक है। तो 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3+5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब देखो, अब इन दोनों कंडीशन को मिलाओ, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 22 है, ठीक है। ये हो गया आपका ए बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए आप बी। तो ए और बी से हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, लेस देन और इक्वल टू 22। तो यहाँ पे डबल इनइक्वालिटीज का यूज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो शॉर्टेस्ट बोर्ड बनाएगा वो इंसान, जो भी वो आदमी है, तो वो अलग अलग बोर्ड बना रहा था ना। ऐसा कोई बोर्ड था जिसकी लेंथ जो है वो 91 सेंटीमीटर की थी, अब वो उनको जो है अलग अलग पोर्शन में काट रहा था और उनसे जो है अलग अलग बोर्ड बना रहा था, ठीक है। तो इसमें से जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उस बोर्ड का, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो वो 8 से लेकर 22 के बीच में हो सकता है, ओके। सो द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 बट लेस देन इक्वल टू 22, ओके। बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगाना मत भूलिएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थोड़ा सा पेचीदा इसीलिए था क्योंकि हमें जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैथमेटिकल में लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, लेकिन यही चीज़ हमने सीखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.1 यहीं पे कंप्लीट होता है। अब इसका जो है मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी इतने क्वेश्चंस का, ठीक है। इससे पहले वाले का अभी है नहीं मेरे पास, तो इतना जो है ये मैं अपलोड कर दूंगी। तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।